Hello friends, I hope you are doing well. So आज ਆਪਾਂ बीए के थर्ड सेमेस्टर की फोर्थ पोइम करेंगे आई टू। सो ये इसके पहले की जो पोइम्स है तीन वो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। सो बिना टाइम हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे ਆਪਾਂ स्टार्ट करेंगे बीए के थर्ड सेमेस्टर की पोइम नंबर फोर्थ। इसके पहले की तीन पोइम्स जो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही इजीली मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आई टू। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस पोइम की कि इस पोइम में है क्या। इस पोइम में है कि इस पोइम में जो ऑथर है, जो पोइट है, वो एक जो जो अमेरिका का जो अमेरिका के लोग हैं, जो जिनका कलर थोड़ी स्किन थोड़ी सी डार्क है, उन लोगों के बारे में इस पोएम में बात की गई है। सो अपन देखते हैं पैसेज नंबर 1 में क्या है। आई टू सिंग अमेरिका, आई एम द डार्कर ब्रदर, दे सेंड मी टू ईट इन द किचन व्हेन कंपनी कम्स बट आई लाफ एंड ईट वेल एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग। सो ये पोइम जो है, पोइट जो है वो एक जो डार्क ब्रदर है, डार्क कलर, जो जिसकी स्किन थोड़ा सा काले रंग का है, अमेरिका का एक बंदा, एक नहीं जो जिनकी स्किन थोड़ी डार्क है, उनकी तरफ से पोइट बोल रहा है कि वो कैसा फील करते हैं उनकी स्किन की वजह से, उनके साथ कैसा ट्रीट किया जाता है, उनको कैसे अमेरिका में उसको ट्रीट किया जाता है, या कोई भी पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक है। यहाँ पे अमेरिका की बात हो रही है। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आई टू रिटन बाय लैंगस्टन ह्यूजेस। इन दिस लाइन in this poem, the poet voices his protest over racial discrimination against the blacks in America. जो ये पोएम है, इसमें क्या बताया है कि जो पोएट है उसने अपनी आवाज़ उठाई है किनके अगेंस्ट, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, जो काले हैं, अमेरिका के काले रंग के लोग हैं, उनकी स्किन की वजह से उनके साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, उसके अगेंस्ट पोएट ने इस पोएम में आवाज़ उठाई है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दिस लाइन्स द पोएट वॉइसेस who are looked down upon by the whites of their country. इस लाइन्स में इन लाइन्स हैं उनमें क्या है, पोएट ने क्या कहा है कि उसने भावनाएं बताई हैं किनकी, जो भी काले हैं, जो भी अफ्रीकन और अमेरिकन काले रंग के लोग हैं, उनकी भावनाओं के बारे में बताया है कि लोग उनको कैसे नीची नज़र से देखते हैं, उनकी भावनाएं, मतलब वो क्या फील करते हैं उसके बारे में बताया है, ठीक है। द आई इन दिस लाइन्स रेफर टू ऑल द ब्लैक्स ऑफ अमेरिका। जो आई है, जो आई वर्ड है, वो सारे ब्लैक्स को रेफर किया गया है इस लाइन में। ब्लैक्स मतलब जो काले रंग के लोग हैं अमेरिका के। द पोएट सेज दैट ही सिंग्स अ सॉन्ग ऑफ अमेरिका विद as much लव एज एनी वाइट मैन हैज़ फॉर हिज कंट्री। जो उसने क्या बताया पोएट ने कि वो जो काले रंग के लोग हैं वो भी उतने प्यार से ही अपनी कंट्री के लिए सॉन्ग बोलते हैं जितने प्यार से वाइट मैन बोलते हैं अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट ही इज़ डार्कर ब्रदर ऑफ वाइट मैन। बस एक ही डिफरेंस है कि वो उसका रंग थोड़ा काला है और वो काले रंग का भाई बना हुआ है वाइट मैन का, जो सफ़ेद रंग के लोग हैं। It is only because of his skin that he is tough to be an inferior human being. बस उसकी स्किन की वजह से ही वो बहुत अपने आप को इन्फीरियर ह्यूमन बीइंग मानता है। इन्फीरियर मतलब बहुत ही नीचा फील करना, जैसे कि बहुत ही लो फील करना। वो अपने आप को बहुत लो फील करता है इसकी सिर्फ उसकी स्किन की वजह से, जो क्योंकि वो काला है। द वाइट थिंग्स इट बिलो देयर डिग्निटी टू सिट एंड ईट with him at the same table. वाइट क्या सोचते हैं कि ये उनकी डिग्निटी के बहुत ही उनकी जो प्रतिष्ठा है उसके बहुत ही वो उनकी प्रतिष्ठा बहुत डाउन हो जाएगी, या उसकी अगेंस्ट बात है कि उन काले रंग के लोगों के साथ बैठना और उनके साथ कुछ खाना या कुछ खाना पीना, ठीक है, टेबल शेयर करना। सो व्हेन सम ऑफ देयर वाइट गेस्ट कम टू देयर हाउस दे सेंड अवे देयर ब्लैक सर्वेंट टू ईट इन द किचन। जब
जब गोरे रंग के लोगों के घर पे उनके दोस्त आते हैं, उनके गेस्ट आते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके काले रंग के जो सर्वेंट होते हैं उनको किचन में भेज देते हैं ताकि तुम किचन में बैठ के खाओ, हमारे साथ कुछ भी ज्वाइन ना करो, हमें ज्वाइन मत करो, ठीक है। बट द ब्लैक सर्वेंट डजंट फील ह्यूमिलेटेड बाय इट। बट जो ब्लैक सर्वेंट होते हैं वो इसको अपमान नहीं समझते अपना, ठीक है। ही लाफ टू हिमसेल्फ एंड गोज टू द किचन, ठीक है, वेयर ही कैन ईट टू हिज फिल ऑल द डेलिकेसीज लाइंग देयर। वो अपने आप पर हंसते हैं और किचन में जाते हैं और उनको मौका मिलता है किचन में जाकर खाने का कि वो अपनी मनपसंद की जो वहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं, वहाँ पे जो डिशेज रखी हुई हैं वो उनको खा सकें, ठीक है। दस ही इज़ एबल टू ईट वेल, वो अब बहुत ही अच्छे से खाना खाते हैं। एज अ रिजल्ट ग्रो स्ट्रॉन्ग इन हिज बॉडी, और इसके रिजल्ट में बहुत अपनी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, उनको बहुत अच्छे से खाना खाने को मिलता है, ठीक है। वो अपनी मनपसंद का खाना खाते हैं, भरपेट खाना खाते हैं, जिससे उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग ग्रो होती है, ठीक है। विद अ वेल फिल्ड स्टमक ही कैन वर्क हार्डर एंड मेक गुड प्रोग्रेस इन लाइफ। अब उनके वेल फिल्ड स्टमक के साथ वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं। उनको ये चीज़ें शर्मनाक नहीं लगती है, उनको शर्म नहीं आती कि उनको ये अपमान नहीं लगता कि हमें अंदर भेज दिया गया, हमें ज्वाइन नहीं किया। वो खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो हमें अंदर भेज दिया तो हम अब भरपेट खाना खाएंगे और अपनी बॉडी स्ट्रॉन्ग करेंगे और उनकी जो लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है, वर्क हार्ड करेंगे, ठीक है। Second passage. Tomorrow I'll sit at the table when company comes. Nobody'll dare say to me, eat in the kitchen then. इस पैसेज में है जो पॉइंट है वो एक ब्लैक जो है, जो ब्लैक है अमेरिका का, उसकी तरफ से बात कर रहा है। वो बनकर बात कर रहा है कि कल मैं भी उनके साथ टेबल पर बैठूंगा और किसी का इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो मुझे कह दे कि तुम अंदर जाकर किचन में खाना खाओ, ठीक है। इसमें एक पॉजिटिविटी की बात की गई है इस स्टेंजा में, ठीक है। रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट देखते हैं। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आई टू रिटन बाय लैंगस्टन ह्यूजेस। In this poem, the poet voices his protest over racial discrimination against the blacks in America, ठीक है। ये मैं लाइन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पिछले पैसेज में। एक्सप्लेनेशन, द अफ्रीकन अमेरिकन इज़ वेरी होपफुल ऑफ हिज फ्यूचर। जो अफ्रीकन और अमेरिकन है, जो ब्लैक लोग हैं, वो बहुत ही होपफुल है अपने फ्यूचर को लेकर। इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ हिज ब्लैक कलर, ही डजंट हैव एनी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स। डिस्क्रिमिनेटेड होने के बाद भी उनमें कोई हीन भावना नहीं है। डिस्क्रिमिनेटेड मतलब भेदभाव, उनके साथ इतना भेदभाव होता है फिर भी उनमें कोई हीन भावना नहीं है, ठीक है। इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स मतलब हीन भावना, ठीक है। ही इज़ सर्टन दैट अ डे विल कम सून व्हेन ही विल गेट हिज ड्यू प्लेस एंड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। वो इसी होप में है कि एक ना एक दिन वो दिन ज़रूर आएगा कि जब उनको अपनी रिस्पेक्ट और अपना उचित स्थान मिलेगा सोसाइटी में, ठीक है। ही विल बी एबल टू सिट एंड ईट एट द सेम टेबल विद द वाइट अमेरिकन्स। वो भी वाइट अमेरिकन्स के साथ बैठ कर खाना खाएंगे और उनके साथ टेबल शेयर करेंगे एक ना एक दिन। देन नो वन विल डेयर टू आस्क हिम टू गो to and eat in the kitchen when some white visitor come to the house। तब कोई भी किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि उनको बोलें कि तुम जाकर किचन में खाना खाओ जब उनके घर में वाइट गेस्ट आएंगे, ठीक है। These lines show that the winds of change have already begun to blow। ये लाइन क्या शो करती है कि जो चेंजेस की हवाएं हैं वो ऑलरेडी चलनी शुरू हो गई हैं, चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। द ब्लैक सर्वेंट इज आस्क्ड टू गो एंड ईट इन द किचन ओनली व्हेन सम विजिटर कम टू द हाउस। वो कहते हैं कि जो ब्लैक लोगों को तभी किचन में खाना खाने के लिए कहा जाता है जब उनके घर में वाइट विजिटर्स आते हैं, वाइट गेस्ट आते हैं, सब ठीक है। अब आपको ब्लैक और वाइट में पता चल गया होगा कि ब्लैक कौन है और वाइट कौन है, ठीक है। वाइट गोरे लोगों को बोला गया और ब्लैक काले लोगों को बोला गया है, ठीक है। द इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑन द वाइट पीपल देमसेल्फ। ये वाइट पीपल की अपने आप में एक रिफ्लेक्शन है। लेफ्ट टू देमसेल्फ दे हैव नो ऑब्जेक्शन टू ब्लैक मैन ईटिंग विद दैम फ्रॉम द सेम टेबल। उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि ब्लैक लोग हैं जो उनके साथ बैठकर खाना खाएं। बट डीप डाउन इन देयर हार्ट द ओल्ड प्रेजुडाइज हैज़ नॉट कम्प्लीटली डाइड डाउन।
उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो उनको तभी कहते हैं खाना खाने के लिए जब उनके पास कोई विजिटर्स आते हैं, कोई उनके गेस्ट आते हैं, वाइट गेस्ट आते हैं, वो उनको तभी खाना खाने के लिए किचन में भेजते हैं ब्लैक लोगों को, अदरवाइज़ उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर जो ओल्ड प्रिजुडाइज है उनके अंदर, वो अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। प्रिजुडाइज मतलब ओल्ड भावनाएं हैं, जो परंपरा है, वो जो उनका पूर्व धारणाएं बनाई हुई हैं ब्लैक लोगों के बारे में, वो भी कम्प्लीटली डाउन नहीं हुई हैं, कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई हैं। दैट इज़ वाई व्हेन सम विजिटर्स कम दे विल टेल ब्लैक सर्वेंट टू गो एंड ईट इन द किचन। इसलिए वो जब वो वाइट विजिटर्स आते हैं तो उनको वो ब्लैक लोगों को बोलते हैं कि आप जाकर किचन में खाना खाओ, ठीक है। इस पैरे में थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी दिखाई गई है, थोड़ा सा चेंजेस भी दिखाए गए हैं कि कैसे तो कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर ब्लैक लोगों को लेकर। थर्ड पैसेज, आई एम सो सॉरी, पीछे बहुत डिस्टर्बेंस है आवाज़ की, पर मैं इनका कुछ कर नहीं सकती, आई एम सो सॉरी। आप जस्ट मेरी आवाज़ पर ही फोकस कीजिएगा। बिसाइड्स दे विल सी हाउ ब्यूटीफुल आई एम एंड बी अशेम्ड, आई टू एन अमेरिका। इसमें भी बताया गया है कि जब वो देखेंगे कि मैं भी उनके जैसा ही हूँ, वो उनको अपने आप पर शर्म आएगी, ठीक है। These lines have been taken from the poem I Too, written by Langston Hughes. In this poem, the poet voices his protest over racial discrimination against the black in America. Explanation: the African American is very certain that the white people will stop segregating themselves from the black people. जो है अफ्रीकन अमेरिकन वेरी, वो बहुत ही सर्टन है कि जो वाइट पीपल हैं वो उनको ब्लैक जो लोगों से अलग करना छोड़ देंगे, वो अपने आप को ब्लैक लोगों से अलग करना छोड़ देंगे, ठीक है। दे विल अलो देम टू ईट एंड वर्क एट द सेम प्लेस वेयर दे ईट एंड वर्क। वो उनको भी अलो कर देंगे कि वो उनके साथ खा सकते हैं और काम कर सकते हैं जहाँ वाइट पीपल खुद काम करते हैं, ठीक है। Besides all this, they will also stop looking down on his black color. वो उनके काले रंग को देखना भी बंद कर देंगे, इसके बावजूद भी इन सब के साथ वो उनके काले रंग को देखना भी बंद कर देंगे। They will recognize the beauty of black race. वो उनकी ब्यूटी, उनकी जो ब्लैक्स की ब्यूटी है उनको भी रिकॉग्नाइज करना, उनको पहचानना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। They will recognize their inherent good क्वालिटीज़, वो उनकी अंदरूनी जो वो अंदर से कितने अच्छे हैं, वो उनको भी रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देंगे। वो उनकी अंदरूनी क्वालिटीज़ को स्टार्ट कर देंगे रिकॉग्नाइज करना, पहचानना स्टार्ट कर देंगे। कौन? वाइट पीपल, ब्लैक पीपल की, ठीक है। दे विल रिकॉग्नाइज दैट द ब्लैक पीपल ऑल्सो लव अमेरिका एज मच द वाइट पीपल डू। वो इस बात को भी जान लेंगे कि जो ब्लैक पीपल है वो भी अमेरिका जितना ही प्यार करते हैं जितने वाइट पीपल प्यार करते हैं। दे आर मच एज पार्ट ऑफ अमेरिका एज द वाइट पीपल आर। वो भी अमेरिका का ही पार्ट है जैसे कि वाइट पीपल हैं। एंड व्हेन दे रिकॉग्नाइज ऑल दिस दे विल बी फिल्ड विद द शेम ओवर हाउ अनजस्टली दे हैव बीन ट्रीटिंग दिस पीपल ऑफ जनरेशन। जब उन्हें इन सभी बातों का एहसास हुआ तो वो उनको अपने आप पे शर्म आएगी कि उन्होंने उनके साथ कितना गलत व्यवहार किया है उस जनरेशन के साथ। सो यहाँ पर पोइम ख़त्म होती है। बड़ी अच्छी पोइम है, बहुत ही हमें बहुत कुछ सिखा गई है ये पोइम कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी के भी रंग को लेकर। रंग रूप में कुछ नहीं पड़ा, उसकी अंदर की क्वालिटीज़ देखो बंदे की, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वॉचिंग, कीप सपोर्ट। नेक्स्ट की वीडियो मैं इसके क्वेश्चन आंसर पे बनाऊंगी, वो अपने चैनल पे डाल दूंगी। थैंक यू।